में मत वाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता, उसे मरघट की आग के समान हे मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती। जो राजा ठीक समय पर स्वयं में अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वह राज्य उस कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों की नियुक्तियां नहीं करता, प्रजाओं का जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता, कामिनी और भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी के कीचड़ से दूर ही रहता है। जो नरेश अपने राज्य उस प्रांत की जो अपनी असावधानी के कारण दूसरों के अधिकार से में चला गया हो, तो रक्षा नहीं करता, उसी पुनः अपने अधिकार में नहीं लाता, वो समुद्र में डूबे हुए पर्वत की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होता। जो अपने मन को काबू में रखने वाला प्रयत्नशील देवताओं और गंधर्व तथा दानवों से साथ विरोध करके तुम अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं किए, ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बन सकता। राजा राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पति, जिन नरेश के गुप्तचर कोश नीति सब अपने अधीन नहीं है, वो साधारण लोगों को भी समान है। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते, इसलिए वो दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुम अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए। तुम्हारे स्वजन मारे गए, जनस्थान उजड़ गए, फिर भी तुम्हें इसका फल नहीं लगता। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दुष्यंत से भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया, तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी, उन सबको दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्हें चौपट कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय को तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जो राजा कठोरपूर्ण बर्ताव करता, तीखे स्वभाव का परिचय देता, सेवकों को बहुत कम वेतन देता, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता, स्वभाव से ही शठ होता, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य और अपने बहुत बड़ा मानने वाला तथा क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता, भय के अवसरों पर भयभीत और अपने राक्षस के लिए सावधान नहीं होता, वो शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेल तथा धूल से भी प्रयोजन होता, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं के उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र, मसल डाली गई फूलों से माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों के वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार वालों को मानने वाला, स्वभाव से ही धर्मपरायण होता, वो राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता, जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसकी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है, तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों का इस महान
संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सकता। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त, देश काल के विभागों को यथार्थ रूप न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष से विचार और नियम की कभी बुद्धि नहीं लगाई, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तुम स्वयं ही भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए इन दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान, बल से संपन्न और निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार कर एवं चिंता में पड़ गया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 33 सर्ग संपूर्णम सियाम। कौन, इसका बल कैसा, रूप पराक्रम कैसा है, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किसके लिए प्रवेश किया, राम के पास कौन सा अस्त्र है जिसने वो सब राक्षस मारे गए। युद्ध में खरदूषण और त्रिशरा का भी सहार हो गया। मनोहर अंग वाले शूर्पणखा से ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरु बनाया, किसने तुम्हारा नाक और काट डाला। राक्षसराज रावण के इस प्रकार पूछने पर वो राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र, उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी, रूप कामदेव के समान, चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम धनुष्य के समान अपने विशाल धनुष्य को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे, खींचकर उसके द्वारा महाविशीले सर्पों के समान तेजस्वी नारा चौकों की वर्षा करते। वो महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष्य खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उसको छोड़ते, ये मैं ही नहीं देख पाती। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए वोलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल ही थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त तक के भीतर ही खर और दूषण से 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीनों बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया। समस्त दंडकवन को, राक्षसों को विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम के स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह के केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उनका नाम लक्ष्मण। वो पराक्रमी वीर अपने भाई का प्रेमी भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वो अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा विक्रम से संपन्न है। श्री राम वो मानो दाहिना हाथ और सदा विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वो पति को बहुत प्यारी, सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में लगी रही थी। उनकी आंखें विशाल, मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उसके कारण नासिका उरु रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर है। वो यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन में देवी सी जान पड़ती और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है, नख ऊंचे तथा लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, उन्हीं के सभी अंग सुडोल है और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वो विधेयराज जनक की कन्या और सीता उसका नाम है। देवताओं में, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नरों की स्त्रियों में कोई भी उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर ऐसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो, वो हर्ष से भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसकी रूपनी समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वो तुम्हारे योग्य भार्या होगी, तुम भी उसके योग्य हो। श्रेष्ठ पति होगी। महाभाव, विस्तृत जगन और उठे हुए पुष्ट कुछ वाली उस सुमुख स्त्री को जब मैंने तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने के उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विधेय राजकुमारी सीता को देखते तुम कामदेव के बाणों से लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम सीता को अपने भार्या बनाने की इच्छा हो, शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी ये बात पसंद आए तो निशंक होकर
मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसों इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर ले आओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला। खर तथा दुष्यंत को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देखकर तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें ही करना चाहिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 34 सर्ग संपूर्ण। हरि हरि।